मोहम्मद अली जिन्ना का एक ऐसा राज था जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उस टाइम पर किसी भी इंडियन पॉलिटिशियन को अगर उस राज का पता चल जाता तो शायद इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा है वह नहीं होता। एक इंडिया के पॉलिटिशियन को मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करना इतना महंगा पड़ गया कि उन्हें अपने पोस्ट से रिजाइन देना पड़ा। ये बात तो नई जनरेशन को भी पता होगी कि एक बार लाल कृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान की यात्रा पर जाती हैं और वहां जाकर वह मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर जाते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ कर कर आते हैं। इतना ही नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को सेकुलर भी कहा था, लेकिन जब वह इंडिया रिटर्न आते हैं तो उन पर इतना दबाव पड़ता है कि उन्हें अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ता है। जिस जिन्ना को देश की बंटवारे की वजह कहा जाता है, उसकी तारीफ को ना तो देश झेल पाया और ना ही संघ परिवार। तो राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अराउंड द पीपल्स में, और मैं हूं आपके साथ अतुल। आज हम आपको मोहम्मद अली जिन्ना का एक ऐसा राज बताएंगे जिसे सुनकर कहीं ना कहीं आपको भी ये लगेगा कि अगर उस टाइम पर ये पता चलता तो अच्छा होता। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल अराउंड द पीपल्स को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना आपके सपोर्ट के हमारा चैनल कुछ भी नहीं कर सकता है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का एक किताब में एक ऐसा राज है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उस टाइम पर ये पता चलता तो इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा है कुछ सालों तक और टाला जा सकता था, क्योंकि उस जो राज है उसका संबंध कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से भी था और जो विभाजन है उससे भी था। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करी है, उस तारीफ का इस राज से क्या संबंध है। दरअसल अगर हम मोहम्मद अली जिन्ना की स्टार्टिंग की या जो पॉलिटिकल हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो हमें जो पता चलता है वो ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना स्टार्टिंग में कट्टर मुसलमान नहीं थे, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वह कट्टरपंथी की ओर बढ़ते चले गए। दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी जी अकेले एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है जिन्होंने की मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करी है। उससे पहले 1915 से 1918 के दशक में महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत बताया था, और उनके इसी बयान को 1918 में सरोजिनी नायडू जी के द्वारा दोहराया गया था। लेकिन उस वक्त इंडिया के लोगों में इतना गुस्सा नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक मोहम्मद अली जिन्ना का असली चेहरा कोई नहीं जानता था। लेकिन समय के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना की अलग पाकिस्तान की मांग और बढ़ती चली गई। 1937 में कैम्ब्रिज के एक स्टूडेंट रहमत अली ने मुस्लिम लीग को पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान के रूप में सजेस्ट किया, जिसे मुस्लिम लीग ने अपने 1940 के अधिवेशन में स्वीकार कर लिया और दो अलग राष्ट्रों की मांग के प्रस्ताव को पास कर दिया। महात्मा गांधी जी ने कई बार मोहम्मद अली जिन्ना की कई मांगे मानकर उन्हें ये समझाने की कोशिश करी है कि देश का बंटवारा ना करें, लेकिन उन्होंने अपनी जिद के आगे किसी की भी नहीं चलने दी। मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के आगे मुस्लिम लीग को भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ा, और 1947 आते आते मोहम्मद अली जिन्ना का जो व्यवहार था वह रोका चला गया, जिसके परिणाम पाकिस्तान के रूप में एक नया देश सामने आया। हालांकि लोगों ने इसे सड़ा गला पाकिस्तान कहा, क्योंकि इससे जो दूसरी भाग था यानी कि पूर्वी बंगाल वह इतनी दूर था कि वहां जाने के लिए इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका के पूरे समुद्री मार्ग को पार करना पड़ता था। हालांकि बाद में यह इंदिरा गांधी की मेहरबानी के कारण 1971 के वार के बाद बांग्लादेश के रूप में एक नया देश सामने आया। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा पाकिस्तान लेने के लिए रेडी हो गए जिसका एक न एक दिन दो टुकड़ों में टूटना तय था। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना को एक गंभीर बीमारी थी, जिसके बारे में अगर किसी को भी पता चलता तो शायद मोहम्मद अली जिन्ना की जो अलग पाकिस्तान की मांग थी उसे और टाला जा सकता था, क्योंकि मुस्लिम लीग के पास मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो कि मुसलमानों को एक कर नेहरू और पटेल पर दबाव बना सके। अकेले मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे व्यक्ति थे। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि वह इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाएं, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वह इंडिया पर रहेंगे तो उन्हें ना तो प्रधानमंत्री का पोस्ट मिलेगा और ना ही महात्मा गांधी जैसा सम्मान। ये सब उन्हें केवल और केवल अपने नए पाकिस्तान में मिल सकता था।
और यही वजह थी कि उन्होंने ये राज के बारे में किसी को भी नहीं बताया। मोहम्मद अली जिन्ना को जो राज था वो था उन्हें टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज उस टाइम पर बिल्कुल भी संभव नहीं था। हालांकि उनका इलाज बम्बई के एक डॉक्टर के पास चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को इस बारे में बताना उचित नहीं समझा। मोहम्मद अली जिन्ना को इस बीमारी के बारे में सबसे पहले 1940 में डॉक्टर फिजिशियन जे.एल. पटेल ने बताया था और उन्होंने उन्हें ये सलाह दी थी कि अगर तुम 1-2 साल और जीना चाहते हो तो शराब और सिगरेट को छोड़ दो। मोहम्मद अली जिन्ना ने जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा ही किया, क्योंकि उस वक्त ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का इलाज स्विट्जरलैंड में कराया गया था, उसके बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका था। और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी वही हुआ, उन्हें भी बचाया नहीं जा सका है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को एक अलग देश के रूप में पहचान मिली और उसके 13 महीने बाद यानी कि 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो गई। लेकिन अब तक भाई वो मुकाम हासिल कर चुके थे जिसकी वजह से उन्होंने बंटवारे की ओर अधिक रुझाव रखा था। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में मोहम्मद अली जिन्ना को बंटवारे की वजह माना जाता है, लेकिन अब उनका जो नज़रिया था उन्होंने उनके नज़रिए से सोचा। हो सकता है वो उनकी जगह सही हो सकता है हम हमारी जगह सही हो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।